दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये देवर भाभी की बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। सीता की शादी पक्की हुई तो पता चला उसके ससुराल में छोटा देवर भी है। उसके देवर की उम्र 19 साल थी। सीता को ये जानकर बहुत खुशी हुई क्योंकि वो अपने भाइयों में सबसे छोटी बहन थी। उसका कोई छोटा भाई नहीं था, इसलिए उसे छोटे भाई की ज़रूरत हमेशा खली थी। अब सीता खुश थी कि उसे देवर के रूप में छोटा भाई मिल गया। सीता के ससुराल में उसकी सास नहीं थी, किसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके ससुराल में उसकी ननद और ससुर भी थे। देवर का नाम साहिल था। सीता की शादी हुई और वो ससुराल पहुंची। सारी रस्में पूरी करने के बाद अगले दिन से ही सीता का देवर साहिल पूरा दिन सीता के आगे पीछे लगा रहता, क्योंकि सीता बहुत खूबसूरत थी। दरअसल सीता की लव मैरिज हुई थी। जब वो दोनों स्कूल में थे तभी दोनों में प्यार हो गया था। सीता का देवर सीता की खूब इज्जत करता और वो हमेशा ही अपनी भाभी का पक्ष लेता। वो काम जो करता जो उसकी भाभी उसे बोलती, और वो कभी कभी अपनी भाभी के लिए अपनी बहन से भी लड़ जाता था। सीता देवर को बहन से लड़ाई करने पर उसे समझाती तो देवर कहता, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपके लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, तो ये मेरी बहन क्या चीज़ है। कभी कभी उसका देवर बहुत खुश होता था तो वो अपनी भाभी के गले लग जाता था, पर उसके गले लगने का तरीका कुछ अजीब था। लेकिन सीता उसे छोटा भाई समझकर कुछ नहीं कहती थी। एक दिन सीता का पति किसी पार्टी में गया था, रात को वापस नहीं आ सकता था, इसलिए सीता के पति ने सीता से कहा, रात को तुम्हें अकेले डर लगेगा, तुम साहिल को अपने साथ कमरे में लिटा लेना। सीता ने भी साहिल को छोटा समझकर अपने साथ लिटा लिया। आधी रात को सीता को एहसास हुआ कि उसके हाथ में किसी का हाथ है। उसकी आंखें खुली तो उसके देवर ने सीता का हाथ पकड़ रखा था और छेड़छाड़ कर रहा था। सीता देखकर डर गई और बोली, ये क्या बदतमीजी है। साहिल बोला, भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। साहिल ऐसे बात कर रहा था जैसे वो बड़ा हो गया हो। सीता बोली, इतने छोटे हो और बातें ऐसी कर रहे हो। साहिल मुस्कुराकर बोला, भाभी मैं छोटा नहीं हूँ, मैं 19 साल का हूँ, मेरा कद नहीं बढ़ रहा, इसलिए सब मुझे छोटा समझते हैं। अब साहिल सीता के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। सीता ने बोला, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी। उसका देवर बोला, तुम क्या समझती थी, मैं तुम्हारे लिए अपनी बहन से फालतू में लड़ जाता था, इसी दिन के लिए मैं ये सब कर रहा था। इतना कहकर उसने अपनी भाभी को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। सीता ने भी अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए किसी को कुछ नहीं बताया, और इसी का फ़ायदा उठाकर उसका देवर हर रोज़ सीता की इज्जत के साथ खेलता रहा। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बदनामी के डर से गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।